हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में कूलम्ब्स लॉ का डिस्कशन किया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करनी है। तो लेट अस कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। दिस इज x, this is y, this is z, और let us assume 2 point charges a and b, जिसका पोजीशन वेक्टर है गिवन जो है हमारे पास r1 वेक्टर, और जो दूसरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है दिस इज r2 वेक्टर। let us assume the charge at a is q1 and the charge at b is q2. so position vector of A is equals to R1, whereas position vector of B is R2. तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा AB वेक्टर, that will be equals to R2 वेक्टर minus R1 वेक्टर, और जो मेरे पास BA वेक्टर आएगा that will be equals to R1 वेक्टर minus R2 वेक्टर। तो हमारे पास जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन 2 by 1, दैट मीन्स 2 इज द फाइनल पॉइंट एंड 1 इज द इनिशियल पॉइंट। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक मैग्नीट्यूड, और दूसरा चीज जो चाहिए दैट इज यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन। तो जो हमने कूलम्ब्स लॉ अभी तक डिस्कस किया था उसमें मैग्नीट्यूड का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर की अब हमको बात करनी है, जिससे कि ये जो हमारा फॉर्म है दैट विल गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेक्टर फॉर्म। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमको जो हमारे पास 2 है, the second point that is B is our final point, and जो हमारे पास 1 है that is the initial point। तो अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, this is R1, this is R2, so F21 की डायरेक्शन है from 1 to 2 and that represents the AB vector। तो AB वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमको देगा डायरेक्शन ऑफ F21, so that will be equals to R2 vector minus R1 vector। जो हमारे पास R2 है that is the position vector of the final point and R1 is the position vector of the initial point divided by its magnitude, और magnitude है that is equals to the distance between the vector the charges q1 and q2, so that will become R। तो यहां से मेरे पास जो मैग्नीट्यूड जो वेक्टर आएगा F21 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू, या मैं ज्यादा बेहतर लिखूं तो R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई RQ। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं F12 वेक्टर, जहां पे मेरे पास अगेन सेम सिमिलर कंडीशन होगी। दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। तो अब मेरे पास मुझे 1 इज द फाइनल पॉइंट, सो दिस वेक्टर विल बी इक्वल्स सिमिलर टू दिस डायरेक्शन, so this that will be equals to BA वेक्टर। सो BA वेक्टर यानी कि हमारे पास जो A है वो हमारे पास फाइनल पॉइंट है, और B जो है वो दैट इज द इनिशियल पॉइंट। So F21 will be equals to k q1 q2 upon r square into r1 vector minus r2 vector divided by r। So that will be equals to k q1 q2 into r1 vector minus r2 vector divided by rq। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ F21 वेक्टर है, जो फोर्स एक्टिंग ऑन 2
बिकॉज ऑफ 1 है, दैट इज इक्वल्स टू द फोर्स एक्टिंग ऑन 1/2। यानी कि जो फोर्स चार्ज Q1 Q2 पे लगा रहा है वही सेम फोर्स चार्ज Q2 Q1 पे लगा रहा है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज इक्वल, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अपोजिट। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास F21 है वो A से B की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 वेक्टर। वहीं पे जो ये डायरेक्शन है दैट विल बी गिवन एज F12 वेक्टर। जैसा कि हम लोग कूलॉम्स लॉ में देख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग पढ़ चुके हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्जेस विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो वो चीज हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है F21 और F12 सेम लाइन, जो कि लाइन ज्वाइन कर रही है चार्ज Q1 एंड Q2 को, उसी के अलोंग एक्ट कर रहा है, बट द डायरेक्शन ऑफ F21 इज अपोजिट टू दैट ऑफ F12, जो कि हम यहां से इस एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसमें में से एक नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो अगेन वी आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन, सो वी कैन राइट इट डाउन दैट हमारे पास जो भी फोर्स आया है F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है दैट इज F12 mod is equals to F21 mod, and that is given by K Q1 Q2 upon R square। तो द मैग्नीट्यूड जो भी है, जो Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पे या Q2 फोर्स लगा रहा है Q1 पे, that is going to be same and that will be given by K Q1 Q2 upon R square। नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक बात करनी है इसी में, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है कि बेसिकली जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ n सिस्टम चार्जेस हो, मेरे पास n डिफरेंट चार्जेस हो Q1 Q2 एंड दिस इज Qn, और किसी पर्टिकुलर चार्ज Q पे मुझे अब फोर्स निकालना है। मेरे पास कोई चार्ज Q है अगेन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो और जिसका पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम है दिस इज R वेक्टर, और जो हमारे पास चार्ज Q1 है दैट इज R1 वेक्टर, सिमिलरली Q2 का R2 वेक्टर और Qn का है मेरे पास Rn वेक्टर। तो मुझे अब इस चार्ज Q पे जब फोर्स निकालना है दैट विल बी गिवन बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो हमारे पास सुपरपोजिशन हमको बोल क्या रहा है कि सबसे पहले केस में कंसीडर करिए कि इस चार्ज पे Q1 की वजह से केवल फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे F फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, so that will be equals to K Q1 into Q divided by R square, या ज्यादा बेहतर मैं लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं हम लोग। तो R वेक्टर इज द फाइनल वेक्टर, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉड होल क्यूब। अभी हम लोग ये पीछे देख के आ रहे हैं, सेम फॉर्मूला हमने यूज किया है। अगेन नेक्स्ट हम लोग को कंसिडर करना है चार्ज 2, और उस चार्ज सेकंड चार्ज की वजह से हमारे पास जो भी फोर्स आ रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है R2। सिमिलर वे में हम लोग लिख सकते हैं तो हमारे पास ये फोर्स आ गया। सिमिलर वे में हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल n चार्जेस का फोर्स इंडिविजुअली। Q1 की वजह से इस चार्ज पे कितना आ रहा है, Q2 की वजह से कितना आ रहा है, Qn की वजह से कितना आ रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको बोल क्या रहा है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q दैट इज गिवन बाय F net
that is the vector sum of the total charge, vector sum of the charges, a vector sum of the forces acting on this particular charge due to the individual charges taken individually. ठीक है, तो हम वन बाई वन हम लोग एक एक चार्ज को इंडिविजुअली लेंगे और उसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे क्यूब पे, और उसका जब हम लोग वेक्टर सम लेंगे तो दैट इज गोइंग टू गिव मी द टोटल चार्ज। तो हमारे पास हम जैसा कि कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ क्यू वन यहाँ पे हमारे पास है, सिमिलरली मेरे पास एफ क्यू टू आएगा और सिमिलरली मेरे पास एफ क्यू वन आएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट force acting on a particular charge in a n charge system can be calculated as the vector sum of the individual force acting on it due to the charges taken one by one individually। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक चार्ज को इंडिविजुअली वन बाय वन कंसिडर कर रहे हैं और उसकी वजह से फिर अगेन मैं फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर चार्ज क्यू पे, और उसका मैं जब वेक्टर सम दे रहा हूं, सो दैट इज गोइंग टू बी मी द वेक्टर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज। नेक्स्ट जो हमको बात करनी है बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। Let us consider a problem based on this superposition principle। तो पहला न्यूमेरिकल मैं देख लेता हूं। तो मेरे पास यहां पे गिवन है मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है। दिस इज ऑफ साइड L, दिस इज L। तो बेसिकली मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस पे लेट अस अज्यूम दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। लेट अस अज्यूम अ चार्ज ऑन B, चार्ज at B is equals to plus Q, or charge at C is equals to let us assume it to be plus Q, and another charge at A is placed, that is of minus Q। तो अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि what will be the force on charge at A। तो यहां पे मेरे पास प्लस क्यू का चार्ज दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास प्लस क्यू का चार्ज दिया हुआ है, यहां पे मेरे पास एक चार्ज माइनस क्यू है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट चार्ज माइनस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा। तो अगेन अब मुझे यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं B की वजह से इस चार्ज माइनस क्यू पे जो कि A पे प्लेस किया हुआ है उस पे फोर्स निकालूंगा। अगेन उस फोर्स को निकाल के फिर अगेन मैं C की वजह से इस चार्ज क्यू पे जो फोर्स लग रहा है उसको निकालूंगा और उसके बाद मैं वेक्टर सम लूंगा उनका। तो बेसिकली ये हमारे पास इस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि किसी भी शेप में हो सकते हैं, मे बी इट स्क्वायर, रेक्टेंगल और मे बी हेक्सागन। तो डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ चार्जेस हमको दिए होंगे और उसके बेसिस पे हम लोग को सुपरपोजिशन अप्लाई करके किसी पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोग को, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे इस पर्टिकुलर चार्ज ए पे जो कि रखा हुआ है माइनस क्यू, उसके ऊपर जो फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आप ये प्रॉब्लम ट्राई आउट कर सकते हैं और यू कैन पोस्ट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, और हम लोग इस प्रॉब्लम को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और तब तक आप ट्राई करिए, और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तो
इसको मिलेंगे ही और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।